इस मूवी में हम देखेंगे कि कैसे एक अकेली लड़की एक सुनसान आइलैंड पर फंस जाती है और अपने आप को जिंदा रखने के लिए संघर्ष करती है। क्या वो इस खूंखार आइलैंड से जिंदा वापस जा पाएगी? जानने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की जो कि अपने एक दोस्त के साथ समंदर में तैरती हुई किनारे पर पहुंच जाती है। लड़की का नाम डीन था। जैसे ही उसे होश आया वो दौड़कर अपने दोस्त के पास आती है। जब वो उसे पलटकर देखती है तो वो मर चुका था। वो उसकी मौत से बहुत दुखी होती है और उसकी लाश को वहां छोड़कर उस आइलैंड पर घूमने लग जाती है, पर उसे वहां कोई इंसान नजर नहीं आता। अब उसे पता चल गया था कि वो उस आइलैंड पर फंस चुकी है। फिर वो अपने लिए कुछ खाने का जुगाड़ करने के लिए उस आइलैंड के अंदर जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक पेड़ के साथ एक बैग टंगा हुआ दिखाई देता है जो कि किसी महिला का था। जब वो उस बैग को खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर किसी महिला का पर्स और बच्चों के कपड़े मिलते हैं। तभी उसे पता चलता है कि पहले भी लोग इस आइलैंड पर आते रहते थे। उसी बैग में उसे एक आग जलाने वाली डिब्बी मिलती है जिसको वो अपनी जेब में डाल लेती है। फिर वो वहां से बाहर आ जाती है। समंदर के किनारे उसे एक पुराना खोखला पेड़ दिखाई देता है। उसे वो अपने घर के रूप में देखने लगती है। अब उसे रात हो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठती है तो उसे किनारे पर काफी सारी मछलियां मरी हुई दिखाई देती हैं, जिसे देखकर उसे खाने की टेंशन खत्म हो जाती है। अब वो वहां जाकर कुछ मछलियां उठा लेती है। तभी वो देखती है कि दूर कुछ लोगों की कब्र बनी हुई थी, जिसे देखकर उसे आइडिया आता है। वो भी अपने दोस्त को दफना देती है। अगले दिन जब डीन अपने खाने का इंतजाम करने के लिए आइलैंड पर घूम रही थी तो वो देखती है कि किसी ने उसके दोस्त की कब्र को खोदकर उसकी लाश को खा लिया था। अब वो इतनी घबरा गई कि उसके पसीने छूटने लगे। वो समझ जाती है इस आइलैंड पर जरूर कोई खतरनाक जानवर होगा, इसलिए वो अपने बचाव के लिए कुछ हथियार बनाने लग जाती है। वो एक लकड़ी लेकर उसे नुकीला कर लेती है। अब रात हो गई थी और वो आराम करने लगती है। डीन पूरी रात भर जाग कर उस जानवर का इंतजार करती रही, पर वो नहीं आया। सुबह उठकर वो देखती है समंदर में कोई चीज तैर रही थी। पास जाकर वो देखती है ये एक प्लास्टिक का बैग था। वो बैग लेकर वापस आने वाली थी कि उसे पानी के अंदर कुछ महसूस होने लगता है। नीचे जाने पर उसे समंदर में एक गुफा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पानी के बाहर आ जाती है। अब वो उस बैग को खोल लेती है और उसमें से कपड़े और जूते निकालकर पहन लेती है। अब रात हो जाती है और वो बाकी का सामान निकालकर देखने लगती है, जिसमें उसे कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं, जिससे उसे पता चलता कभी यहां पर कोई फैमिली पिकनिक मनाने आई थी और वो कब्र भी शायद उन लोगों की ही थी। तभी उसे वहां से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर डीन अपनी सिग्नल गन से उसे सिग्नल भेजती है, पर वो प्लेन वहां से निकल जाता है। पर उसकी गन से निकला फ्लेयर जब नीचे आता है तो उसकी रोशनी में उसे एक अजीब किस्म के जानवर की परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी सांसें सूख जाती हैं और वो डर कर वहां से भागने लगती है और वो जानवर भी उसके पीछे आने लगता है। डीन जंगल में जाकर छुप जाती है और सारी रात एक ही जगह छुपकर बैठी रहती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो वो उन्हीं तस्वीरों को देख रही थी जो उसे बैग से मिली थी। एक तस्वीर में उसे एक लड़की के पीछे वही जानवर दिखता है जो रात को उसके पीछे पड़ा था। वो इतनी डर गई कि उसने उस आइलैंड को छोड़ने का मन बना लिया। अब वो उस प्लास्टिक बैग में अपनी फ्लोटिंग जैकेट को डालकर एक जुगाड़ बनाती है, जिससे वो तैरकर उस आइलैंड से बाहर जाने वाली थी। पर पानी में जाकर उसने देखा कि उसका जुगाड़ फेल हो गया। जैसे ही वो उस पर बैठती वो तुरंत पलट जाता था, इसलिए थक हार कर वो पानी से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही दिन ढलने लगा उसे उस जानवर का डर सताने लगा और वो अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे वो खोखला पेड़ याद आया जिसे उसने पहले ही देख रखा था और वो उसके अंदर जाकर सो जाती है। रात को वो जानवर आता है और सूंघकर वो पता लगा लेता है कि डीन उस पेड़ में छिपकर बैठी है। वो पेड़ को तोड़ने की कोशिश करता है पर असफल रहता है और डीन उस रात को फिर उस जानवर से बच जाती है। अगली सुबह जब वो उस पेड़ से बाहर आई तो देखती है कि जानवर ने उस पेड़ की बुरी तरह से तोड़ फोड़ कर रखी थी। फिर वो उस जानवर से बचने के लिए समंदर से कुछ मछलियां पकड़कर लाती है
और उन्हें एक पेड़ से टांग देती है ताकि वो जानवर उन मछलियों को खा जाए और उनकी जान बच जाए। रात हो जाती है। अगली सुबह जब डीन उठी तो देखती है वहां वो मछली नहीं थी। उसे ये तरीका अच्छा लगा और वो फिर से समंदर से मछली पकड़ने जाने लगी। तभी उसे समंदर में एक आदमी की कटी हुई बॉडी दिखाई देती है और वो आज की रात उस लाश को ही उस जानवर के लिए पेड़ से टांग देती है ताकि वो खुद उस जानवर का शिकार होने से बच जाए। अब वो उसी लाश के पास एक गड्ढा बनाकर उसमें छिपकर बैठ जाती है और उस जानवर के आने का इंतजार करने लगी। रात होने पर जैसे ही वो जानवर वहां आया, उसने उस आदमी की टंगी हुई लाश को लपेट दिया और वहीं घूमने लगा। जैसे ही डीन थोड़ा सा बाहर निकलकर देखती है तो उसे अपने पास वो जानवर खड़ा हुआ नजर आता है। वो इतनी डर जाती है कि बिना आवाज किए वहीं छिपी रहती है। एक और रात बीत जाती है। अगली सुबह जब डीन उठी तो वो उस जानवर से बचने के लिए नया तरीका निकालने लगी। अब उसे उस जानवर के बारे में ये पता चल गया था कि वो कितना बड़ा है, इसलिए वो अपने आप को सेफ रखने के लिए पेड़ के ऊपर एक झूला बना लेती है और उसमें बैठकर आराम करने लगती है। फिर से रात हो गई और वो जानवर फिर से आ जाता है, परंतु इंसान की महक से उसे पता चल जाता है कि डीन पेड़ के ऊपर है और उसने पेड़ को इतनी जोर से हिलाया कि डीन नीचे गिर गई। अब वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से उठकर भागने लगी और वो जानवर भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। उस जानवर की रफ्तार डीन से बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो भागकर उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है और डीन पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए एक तीखी लकड़ी से उसके पेट पर हमला कर देती है, पर वो उसे उठाकर पानी में फेंक देता है और जख्मी होने के कारण वहां से चला जाता है। डीन वहां से भागकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाती है और पूरी रात वहीं पर बैठी रहती है। जैसे ही सुबह होती है तो डीन पेड़ से नीचे आ जाती है, पर वो देखती है कि उसकी टांग के ऊपर गहरी चोट लगी हुई थी। अब वो उस चोट को साफ करने के लिए पानी में चली जाती है। उसी दौरान वो देखती है कि दूर उसे एक किश्ती तैरती हुई दिखाई देती है। उसके पास जाने पर डीन देखती है कि उसमें कोई और नहीं बल्कि उसके ही दो साथी थे जो किसी न किसी तरह उस आइलैंड तक पहुंचे थे। उन्हें देखकर डीन बहुत खुश हो जाती है और उन्हें अपने साथ ले आती है। वो कई दिनों से भूखे समंदर में घूम रहे थे, इसलिए डीन उनके लिए खाने का इंतजाम करती है। फिर वो उनको उसी जानवर के बारे में बताती है और उस आइलैंड को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो डीन की बातों को सीरियस नहीं लेते। उन्हें लगता है कि डीन झूठ बोलकर उन्हें डरा रही है। वो कहते हैं कि इतने दिनों बाद उन्हें ये आइलैंड मिला है, वो इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। डीन को समझ आ जाता है कि ये दोनों उसकी बात नहीं मानेंगे, इसलिए वो इनकी किश्ती चुराकर वहां से भागने का प्लान बनाती है। जैसे ही वो उनकी किश्ती लेकर वहां से भागने लगी, वो दोनों दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं और उसके सर पर एक डंडे से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और उसे एक पेड़ के साथ बांध देते हैं। जब उसकी आंख खुली तो वो देखती है कि रात हो चुकी थी। उसे पता था कि उस जानवर के आने का टाइम हो गया था, इसलिए वो उन दोनों से उसे खोलने के लिए कहती है, पर वो दोनों उसकी एक नहीं मानते। कुछ समय बाद उसके साथ वाली लड़की रात के समय आइलैंड पर घूमने निकल जाती है और उसी वक्त वो जानवर उस पर हमला कर देता है। उसकी चीखें सुनकर उसके साथ वाला लड़का उसे बचाने के लिए भागता है, परंतु वो जानवर उस लड़की को पानी में खींच कर ले जाता है और उसे मार देता है। ये सब देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। पूरी रात वो वहीं बैठकर निकालता है। सुबह हो जाती है और डीन अपनी रस्सी को काटकर उस लड़के के पास आती है और उसे पेड़ के नीचे आने के लिए कहती है, पर वो डर के कारण नीचे नहीं आता। तभी डीन उसे बताती है कि वो जानवर रात को ही आता है। ये सुनकर वो लड़का पेड़ के नीचे आ जाता है। डीन उसे जल्द से जल्द वो आइलैंड छोड़ने के लिए कहती है और वो राजी हो गया। फिर वो दोनों खाने का कुछ सामान इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो समंदर में जिंदा रह सके। फिर वो उस किश्ती को खींचकर पानी के अंदर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही डीन उस किश्ती में बैठती है तो वो देखती है कि किश्ती अंदर से खून से लथपथ थी, जिसे देखकर वो डर जाती है। पर उसके पास उस लड़के के साथ बैठकर वहां से निकलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो दोनों उस किश्ती में बैठकर जैसे ही वहां से निकलने लगते हैं, तभी उस लड़के को पानी में वो जानवर दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दोनों उस जानवर से बचने के लिए उस किश्ती की जिप बंद कर लेते हैं, पर वो जानवर उनकी किश्ती को नीचे से फाड़कर अंदर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। वो जानवर डीन को पकड़कर पानी में ले जाने लगा,
डीन बचने के लिए एक चाकू से उस जानवर पर कई बार अटैक करती है, जिससे वो डीन को छोड़ देता है। लेकिन तब तक वो लड़का भी डीन को बचाने के लिए पानी के अंदर आ गया था, और वो जानवर अब डीन को छोड़कर उस लड़के के पीछे पड़ गया और उसे पकड़कर अपने साथ उसी गुफा में ले गया जो डीन ने फिल्म की शुरुआत में देखा था। अब डीन अपनी जान बचाने के लिए पानी के ऊपर आती है और दौड़कर वापस उसी आइलैंड पर चली जाती है। वो अपने दोस्तों की मौत से बहुत दुखी हो जाती है, पर उसे पता चल गया था कि अगर उसने जिंदा रहना है तो इसका एक ही रास्ता है, और वो है उस जानवर की मौत। अब वो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी करती है और उन्हें आगे से नुकीला कर लेती है, पर वो जानती थी कि सिर्फ इनके सहारे वो उस जानवर से नहीं लड़ सकती। इसलिए वो उन कब्रों को खोदकर उनमें से नुकीली हड्डियां निकाल लेती है। फिर वो आसपास से सूखा घास इकट्ठा करके उसका घेरा बना लेती है, ताकि वो उस जानवर को उसके अंदर लाकर जलाकर मार सके। अब रात हो गई थी और डीन उस जानवर के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो जानवर उस सूखी घास के घेरे के अंदर आता है, तभी डीन उस घास को आग लगा देती है ताकि वो जानवर वहां से भाग ना सके। अब डीन उन नुकीले हथियारों से उस जानवर पर हमला कर देती है और उसे जख्मी कर देती है, पर वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था और डीन को पकड़ लेता है। लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर वहां से भाग जाती है। वो थोड़ी दूर ही गई थी, अचानक वो जानवर फिर से उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन अब वो इतना जख्मी हो गया था कि वही बेहोश होकर गिर गया। डीन उस पर चाकू से कई वार करती है और अंत में उसका गला काट देती है और वो मर जाता है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल बेसिक मूवी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर लें।